दोस्तों हम एनटीए के ऑफिस आए थे। जो कंप्लेंट्स थी आपकी उन सभी को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुँचे थे और करीबन आधे घंटे हम लोगों ने बात की। सारे कंसर्न स्टूडेंट बाय स्टूडेंट में मैंने भी जितने भी कंसर्न आप लोगों ने बताए थे सब बताए हैं। बहुत पॉजिटिव आउटपुट तो उन लोगों की तरफ से नहीं है, बट ठीक है, एक एक करके बात करते हैं बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमको जानने को मिली है। बिकॉज बहुत ओपनली जो पर्सन हमको मिले थे यहाँ पे एनटी की तरफ से, जो स्पूक पर्सन है जो सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब नॉट फॉर डिसीजन मेकिंग बट हाँ जब भी कोई कंसर्न होता है उससे उसको रिजॉल्व करने के लिए या फिर उसके बारे में जो भी डिटेल है उसके लिए वो सर हमेशा मिलते हैं यहाँ पे। आज भी मिले थे, हमसे करीबन आधे घंटे बैठ के उन्होंने बात की है और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, कैसे क्या हुआ, किसी के मार्क्स कम हुए बढ़े, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा आप आ जाइए पास में। सबसे पहले मैं आपसे सिमरन, ठीक है, आपका भी स्कोर का इशू था, तो सिमरन सबसे पहले तो एक जो रिजल्ट वाली बात जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगी बिकॉज सभी लोग परेशान थे कि रिजल्ट इतना डिले क्यों आया था, ठीक है, बट आ गया जैसे भी तैसे करके। आपको क्या है सबसे इंटरेस्टिंग बात बताई उन्होंने रिजल्ट के बारे में? रिजल्ट था उन्होंने मतलब बच्चों को तार तार करने वाली बात ये बताई कि जो आप सुबह से लेकर रात तक एनटी की वेबसाइट चेक करते थे वो रिजल्ट 2 घंटे में बन सकता था, जिसके लिए उन्होंने हमें महीनों वेट करवाया। ठीक है, तो सिचुएशन ये थी असलियत में कि जो आपके जगदीश जी हैं यूडीसी के चेयरपर्सन और एनटीए, सो ही इज़ द इंचार्ज फॉर लाइक लेट्स से यूडीसी एंड यहाँ पे एनटीए अलग। तो एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्ट एजेंसी है और वो बेसिकली यूडीसी जो है हायर मतलब एजुकेशन में हमारे क्या उनके गाइडलाइंस है वो डिसाइड करती है। तो प्रॉब्लम ये हुई कि यूडीसी कुछ और चाहती थी, ये कुछ और चाहते थे एंड दैट्स वाई एक कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा था। 10 दिनों तक, मतलब फाइनल आंसर ये आने के बावजूद भी 10 दिनों तक जो हमको वेट करना पड़ा, उसके पीछे कारण क्या है कि दीज ऑर्गेनाइजेशंस, दीज इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंसर्न अबाउट अस, दे आर फाइटिंग देयर ओन पॉलिटिक्स। ओके, तो उसके चलते फालतू में रिजल्ट डिले किया। ठीक है, नाउ अब एक दूसरा कंसर्न जो कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर था, उस पर भी मैं आई गेस आपसे ही रिक्वेस्ट करूँगा। आप सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट नॉर्मलाइजेशन का आपको ही सबसे ज़्यादा आपने बताया है, तो 2 मिनट आ जाइए यहाँ पे। सो इधर आ जाइए थोड़ा पास में प्लीज, कोई कैमरा कैप्चर ज़्यादा नहीं कर पाएगा, हम लोग ऐसे ही रफ वीडियो। नॉर्मलाइजेशन का इशू ये है कि ये जो मार्क्स है यही आपका पीएचडी एंट्रेंस के लिए यूज़ होगा। तो आप जब नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं रैंडमली, आप किसी का नंबर ज़्यादा कर रहे हैं, किसी का नंबर कम कर रहे हैं, तो आप जब कम या ज़्यादा करें वो इवेंचुअली उनके पीएचडी सिलेक्शन में इम्पैक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे 8 मार्क्स कम हुए और मेरे ही शिफ्ट में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके 12 नंबर 24 नंबर, इतने भी नंबर बड़े हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली दे आर ऑन द फ्रंट एज, ऑटोमेटिकली वो आगे हैं। तो आप रैंडमली किसी का मार्क्स ऐसे नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे कम, या अगर आपको करना है ठीक है आप कट ऑफ ज़्यादा रखिए, फॉर एग्जांपल आप 216 रखिए कट ऑफ, लेकिन मार्क्स आप 214 ही स्कोर कार्ड में रखिए। स्कोर कार्ड में मार्क्स स्कोर आप उतना ही दीजिए। आप किसी का रैंडमली अपने हिसाब से कोई एक नया फॉर्मूला लाके कम ज़्यादा, और अगर कम ज़्यादा कर भी रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही शिफ्ट में 2 पर्सन का ज़्यादा या कम आ सकता है? अच्छा ठीक है, ये तो चलिए ठीक है बात, आपने अपना कंसर्न बता दिया कि ये गलत है। जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला ये समझा रहे थे, आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पा रहा है उस फॉर्मूले को? बिकॉज वो फॉर्मूला हमको लगता था कि यार एक शिफ्ट टफ है, एक शिफ्ट आसान है, तो उसके कम कर दिए इसके। अभी इन्होंने बताया कि सिमिलर शिफ्ट में किसी के मार्क्स ऊपर कर देंगे, किसी के कम कर देंगे। आई एम लाइक ये कौन सा लॉजिक है? मतलब ये तो समझ में नहीं आ रहा। बोलते वो सब वहाँ फॉर्मूला दिया है कि पढ़ लीजिए। सर मैंने वहाँ पे फॉर्मूला देखा था, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सो मतलब उन्होंने ये कहा है स्पेसिफिकली कि विद इन द सेम शिफ्ट, बिकॉज ये कंप्लेंट मैक्सिमम लोग हैं, तो हम तो अलग अलग शिफ्ट से नहीं थे, हम सेफ शिफ्ट थे, बट मेरे मार्क्स कम है और मेरे दोस्तों के ज़्यादा चलेगा बिकॉज जबकि कंपेरेटिवली ज़्यादा होने चाहिए थे। तो उसका ये सॉल्यूशन ये है कि दे आर नॉट वर्किंग ऑन परसेंटाइल, दे आर वर्किंग ऑन इक्वी परसेंटाइल। ओके, अभी उन्होंने नया टर्म यूज़ किया था, मैं एक्जैक्टली वो वर्ड कोट करना चाहूँगा यहाँ पे, कि दे आर नॉट सेइंग कि हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे 200 मार्क्स किसी के, यहाँ पे 150 है, तो हम बीच में एवरेज लाके इक्वल कर दे रहे, नहीं हम लीनियर वाला जो लीनियर इक्विवेलेंट परसेंटाइल समथिंग कुछ लॉजिक है उनका, हाँ, कि मतलब कुछ बहुत खतरनाक था जो शायद तक हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम लोग आर्ट्स फील्ड के लोग हैं और उनका मेजर ये कहना है कि इट इज़ एवरीथिंग कंप्यूटराइज्ड, सब कुछ कंप्यूटर से किया गया है, उसमें ह्यूमन एरर वाला पर्सपेक्टिव नहीं है कि, तो इसलिए उसमें कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल वो उन्होंने बहुत पॉजिटिवली हमारी सारी बातें सुनी है और ये बोला है कि सारी कंप्लेंट्स जो है, जो भी एग्जामिनेशन इंचार्ज है फॉर द यूडीसी नेट, उनको ये सारी कंप्लेंट्स जाएंगी एंड इस पर आगे और जो भी पॉसिबल हो सकता है अगर रिव्यू करने का चांस है, इफ़ दे फील लाइक। और स्पेशली जो आपका कंसर्न था कि कट ऑफ हाई बहुत गया है, बहुत सारे सब्जेक्ट में कट ऑफ हाई गया है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डिफरेंट सब्जेक्ट में कट ऑफ हाई का प्रॉब्लम है, तो वो हाई कट ऑफ को भी अगर पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया, बट येस दे हैव कमिटेड कि ये जितने भी कंसर्न है हाई कट ऑफ के नंबर ऑफ सिलेक्शंस कम हुए हैं, वो सारे कंसर्न जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब उसका जो भी रिस्पांस आएगा, तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, जितने भी लोगों ने मुझे पर्सनली
सेंड किए थे अपने अपने PDFs वगैरह, वो तो मैंने यहाँ सबमिट कर दिया। उसके अलावा आप लोग एक बार इसको मेल पे भी डाल दीजिए, ठीक है? तो इट विल क्रिएट फर्दर प्रेशर, बिकॉज अभी ऑलमोस्ट मेरे पास 150 एप्लीकेशन के आसपास मैंने जो है यहाँ पे ऑफलाइन सबमिट किए। बट इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुँच पाई होगी, बट फिर भी सारे के सारे लोग जो है मेल पे जरूर कर दीजिएगा। मेल ID मैं जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, तो या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेल पे जो है NTA को एक बार मेल भी कर दीजिए, फिर देखते हैं कि कुछ अगर पॉजिटिव हो पाता है। बाकी अपनी स्टडीज़ तक कंटिन्यू रखिएगा फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन। ओके, और कुछ आप लोग ऐड करना चाहेंगे? एनीथिंग? सर कट ऑफ के लिए बोल रहे थे, कट ऑफ तो और आगे हाँ, कट ऑफ का, कट ऑफ का तो 300 में से 300 लेके आओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब वो एक बहुत बड़ा, मतलब बोल सकते हैं कि बड़ा अब्रप्ट रवैया था। मतलब वो इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न भी था हम लोग को लेकर। तो वो उनका ये था कि हाँ ठीक है, कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लास्ट टाइम 216 गया, इस बार 236 गया, अगली बार हो सकता है कि कितना भी आगे जाए। एंड ऑन द सेम टाइम दे आर सेइंग कि पेपर भी टफ होगा, तो हाँ, ये पता नहीं कौन से लेवल का एग्जाम है, कट ऑफ कम होनी चाहिए। हाँ, पेपर अगर टफ हो रहा है तो कट ऑफ कम करनी चाहिए आपको। बट ठीक है, जो भी लॉजिक है, बट ठीक है, लेट्स सी आगे। अगर फिर से अगर कभी आना पड़ेगा तो डेफिनेटली हम लोग आएंगे। और इन सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू कि एटलीस्ट आप लोग आए यहाँ दिल्ली में होकर। बहुत लोग तो दिल्ली में बैठ के भी नहीं आए, बट ठीक है, व्हाट्सओएवर जो भी आया अच्छी बात है, जो नहीं आया बट एटलीस्ट मेल सभी लोग कर दीजिए। जितने भी ज़्यादा मेल जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा कि दे कैन रीथिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर। अगर थोड़ा बहुत भी हल्का सा भी कट ऑफ रिड्यूस करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बार जो है JRF पहुँच जाएंगे। और हाँ ठीक है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट क्लियरिंग द एग्जाम, इट्स अबाउट डिजर्विंग कैंडिडेट्स शुड क्लियर द एग्जाम। चलिए ठीक है, आप कहीं ना कहीं हम सब डिजर्व करते हैं, तभी तो यहाँ पे आए हैं। चलिए दोस्तों, तो इसके साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जो भी रिजल्ट को लेकर कंसर्न है उन सब तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंचाएगा। बाकी धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।